ही नहीं है। राजीव, आपको भी लगता है क्या शिवसेना जैसा हाल एनसीपी का होने जा रहा है? और दूसरा सबसे अहम बात, जो कि राजनीति के चाणक्य हैं, उनकी अगली सियासी चाल क्या होगी कोई नहीं जानता। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में सुप्रिया सुले, उनकी बेटी भी कह चुकी हैं कि पापा की अगली चाल क्या होगी, वो किस तरह से प्लानिंग करते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस वक्त शरद पवार के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि कई बार वो खुल के तारीफ कर देते हैं, विपक्ष से एकदम अलग होते हैं। अब कल के सम्मेलन में विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। केंद्र सरकार पर खुलकर हमला बोला है उन्होंने, उधर अडानी से मुलाकात। तो किस तरह से देख रहे हैं? समझ में आ रहा है उनकी चाल क्या हो सकती है अगली? देखिए, उनकी क्या है और नई चाल है। शरद पवार के बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भगवान भी नहीं जान सकता कि शरद पवार क्या सोचते हैं और अगला कदम उनका क्या होगा। उनके बाद अगर कोई आदमी इस तरह का था भारत की राजनीति में, तो उनका नाम मुलायम सिंह यादव था, जो कि वो भी सियासी चाल कैसी चलेंगे उनके अगल बगल वालों को भी इस बात का अंदाजा नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि मुलायम सिंह यादव के फैमिली में भी पार्टी के उत्तराधिकार को लेकर चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, चाणक्य से भी ऊपर की पदवी अगर दी जा सकती हो, तो वो शरद पवार आज के जो चाणक्य कहे जाते हैं, तो उसमें शरद पवार हैं। और उनकी भी फैमिली में आने वाले दिनों में ये टकराव होगा और उत्तराधिकार का झगड़ा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपको पता है, ये 2000 लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के जब विधानसभा के चुनाव होंगे, ये सब उठा पटक, ये सब चीज़ें, असंतोष, ये सब चुनाव के पहले होना शुरू हो जाता है। अजीत पवार का जो तेवर है और जिस तरीके से अजीत पवार कर रहे हैं, जो बातें वो बोल रहे हैं, इसके पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। आपको याद होगा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद 1-2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं आए। जब लगा कि शरद पवार ने उनकी उस बात में हामी नहीं भरी, तो अजीत पवार ने कुछ बोला नहीं और फिर वापस उसी कैंप में चले आए। तो बात यह है कि अजीत पवार के जो तेवर है, वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि वो पार्टी में उत्तराधिकार की लड़ाई को तेज करना चाहते हैं। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव सांसद थे और दिल्ली की राजनीति करते रहे थे, और शिवपाल यादव यहाँ नंबर 2 बन करके संगठन और सत्ता और पार्टी के लोगों से ज़्यादा संपर्क में थे, उन्हें यहाँ की ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा पता थी, इसलिए शिवपाल यादव का कद पार्टी में बहुत बड़ा था। ठीक इसी तरह से सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो संसद की सदस्य रही हैं, लंबे समय से हैं भी। बारामती का जो लोकसभा क्षेत्र शरद पवार का था, अब वो वहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं। लेकिन अजीत पवार हमेशा उप मुख्यमंत्री रहे, हमेशा बड़े बड़े मंत्रालयों के कार्यभार उनके पास रहे। उन्होंने संगठन, पार्टी के लोगों को बहुत उपकृत किया और बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। शरद पवार की उम्र देखने के, आप देखिए, एक उम्र तक पहुंच चुके हैं। उनके बाद पार्टी में क्या और कौन, तो अजीत पवार वहां ज्यादा ताकतवर तौर पर अगर आप देखें तो पार्टी के उत्तराधिकार में उनका नंबर आता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब वो रही नहीं। एनसीपी ये कोशिश करेगी कि उसका आगे का जो सियासी भविष्य हो वो उसे दिखाई दे रहा हो, अजीत पवार इसके मामले में हो। लेकिन ये सारा का सारा विवाद, ये सारा का सारा झगड़ा, ये सारे के सारे पैतरे शरद पवार के इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में शरद पवार न सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेलते रहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स वो बनाते रहते हैं, विद इन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी इस लड़ाई का प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी शरद पवार का ऐसा कोई स्टैंड आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई फैसला करे तो करे। अभी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को जोड़ के रखना चाहते होंगे। और मैंने कहा कि अंदाज़ा लगाना तो बहुत उनके बारे में मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन 1 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब तक शरद पवार हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं कई बार जाके और ज़मीनी स्तर पर देख भी चुका हूँ, जब तक शरद पवार है तब तक एनसीपी उनके साथ है। और आप देखिएगा, अगर शक्ति प्रदर्शन करना होगा तो शरद पवार कभी भी अजीत पवार पर 20 नहीं
हमेशा 22-25 ठहरेंगे और पार्टी में उनका जो नियंत्रण है उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बात यही है कि शरद पवार चाहते क्या है और क्या शरद पवार भी ये चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए, आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उन्होंने जानबूझ के अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकार दिया था या सचमुच वो अखिलेश यादव से नाराज थे। आज तक ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। तो शरद पवार चाहते क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल।